राजस्थान की सुनहरी रेत की मूल प्रजाति ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। थार रेगिस्तान चरम सीमाओं की भूमि है, जहां अस्तित्व एक निरंतर चुनौती है और ऊंट लंबे समय से इस क्षेत्र के अस्तित्व और लचीलेपन का एक स्थायी प्रतीक रहा है। लेकिन इन शानदार प्राणियों का भविष्य खतरे में है। सदियों से ऊंट राजस्थान की जीवन रेखा रहे हैं। सदियों से इन शानदार जानवरों ने विशाल रेगिस्तानों में सामान पहुंचाया है, खेतों की जुताई की है और ऐतिहासिक युद्धों में भी काम किया है। वे आवश्यक थे क्योंकि वे पानी के बिना लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं और बदलते टीलों के दौरान मार्गदर्शन कर सकते हैं। वे केवल बोझ ढोने वाले जानवर नहीं थे, बल्कि धन, रुतबे और सबसे कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने का भी प्रतीक है। वे राजस्थानी संस्कृति और इतिहास के ताने बाने में बुने हुए हैं। प्राचीन व्यापार मार्गों से लेकर जीवंत पुष्कर ऊंट मेले तक ये जानवर राजस्थानी संस्कृति के ताने बाने में बुने हुए हैं। लेकिन आज जमाना बदल रहा है। अपने ऐतिहासिक महत्व के बावजूद राजस्थान में ऊंटों की आबादी तेजी से घट रही है। पिछले 3 दशकों में संख्या में गिरावट आई है, जिससे संरक्षणवादियों और स्थानीय लोगों में चिंता पैदा हो गई है। पहले ऊंट थे, मेरे पास थे 2-3-4 ऊंट, हटा दिया, धंधा ही नहीं है, क्या करें। ऊंट का चारा नहीं चलता। एक ऊंट का खर्चा है कम से कम 200-250 रुपए। 4 ऊंट है, 4 आदमी रखते थे, तो इसका खर्चा पड़ता नहीं है, वो पड़ता नहीं है, ऊपर बेच खाया। मैंने तो घाटा खा के बेचा लॉकडाउन में। एक 35,000 का था, उसको 18,000 रुपये में दिया, क्या करें उसको। शहरीकरण और आधुनिकीकरण ने राजस्थान को बुरी तरह से बदल दिया है, जिससे ऊंटों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तेजी से बढ़ता शहरी विस्तार भी एक बड़ा मुद्दा है। शहर और उद्योग ऊंटों के पारंपरिक चरने और घूमने के स्थानों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे उनके प्राकृतिक आवास में काफी बदलाव आ रहा है और पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। खेती के तरीकों में बदलाव का भी बड़ा असर हुआ है। किसान अपने खेतों में बाड़ लगा रहे हैं, जिससे ऊंटों की आवाजाही सीमित हो गई है और उनके चरने के क्षेत्र कम हो गए हैं। आधुनिक कृषि उपकरणों के साथ खेतों की जुताई और माल ढोने के लिए ऊंटों की जरूरत कम हो गई है, जिससे कई ऊंटों का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है और अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। अनुचित देखभाल और भुखमरी भी प्रमुख मुद्दों में से है। उनके रखरखाव के लिए समर्पित कम संसाधनों के कारण कई ऊंट कुपोषण और बीमारी से पीड़ित हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में उचित चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, जिससे समय पर सहायता उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है। सामाजिक आर्थिक कारण भी उनकी गिरावट में योगदान करते हैं। आज ऊंटों का पारंपरिक बाजार ध्वस्त हो गया है और मांग कम होने के कारण उनका मूल्य गिर गया है, जिससे कई चरवाहों के लिए अपनी ऊंट आबादी को बनाए रखना आर्थिक रूप से असंभव हो गया है। ऊंटों के सामने आने वाले संकट को देखते हुए सरकार और स्थानीय समुदायों दोनों ने इन अद्भुत जानवरों की सुरक्षा में मदद के लिए नियमों और संरक्षण पहलुओं के साथ कदम बढ़ाया है। वर्ष 2014 में राजस्थान सरकार ने ऊंट को राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। इस दौरान उन्होंने पशु के साथ राज्य से बाहर यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध राज्य के बाहर होने वाली वध गतिविधियों को कम करने के लिए लागू किया गया है। स्थानीय लोगों ने पशुपालकों के लाभ के लिए पशुधन व्यापार मेला और कई अन्य गतिविधियां शुरू की हैं। कार्तिक के पवित्र महीने में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध पुष्कर ऊंट मेला महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है। इसके अलावा राज्य के कुछ हिस्सों में ऊंटनी के दूध की डेयरियां भी स्थापित की गई हैं। पोषक तत्वों से भरपूर और अत्यधिक मूल्यवान ऊंटनी के दूध की मांग चरवाहों के लिए आय का एक नया स्रोत प्रदान करती है।
पहले वो हमारे खुद के थी। मेरे पिताजी कम से कम 150 होने चलाते थे, यहाँ से लगा के ठीक करौली तक ले जाते थे, पैदल ही जाते थे। तो उधर भी क्या वन विभाग वाले वो परेशान करते, यहाँ नहीं चराने का है। अभी भी जैसे वन विभाग वाले आप छोड़ोगे तो वन विभाग वाला बोलेगा यहाँ क्यों लेके आए, फिर जाएगा। कोई भी खेत में जाएगी तो खेत वाला बोलता है कि यहाँ क्यों लाया भाई, हमारा खेत खा रहा है, हमारी फसल खराब कर रहे हैं। कहने का मतलब अभी क्या, जैसे कि पहले चराने की कुल जगह थी, अभी एक तो जगह नहीं है। हर एक जगह मतलब वो तार बनी होती है ना जो लोहे की, वो जगह जगह पे हो गई। चराने की पूरी मतलब वो व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है तो फिर हाँ कौन रखेगा उसको, और अनुदान भी नहीं है उसमें कुछ भी। अब चलो भाई वो चारा मोल लेके भी कैसे भी करके उसको रखे, जैसे गाय भैंस को रखते जैसे रखे, पर अनुदान तो होनी चाहिए ना उसको कुछ। अनुदान नहीं है तो फिर वो तो घर से खा रहा है, कहने का बेचारा कोई, जैसे कि उसको कैसे खिलाएगा, बैठे बैठे तो खिला नहीं सकते। हालांकि ऊंटों के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, फिर भी आशा और सकारात्मक बदलाव की संभावना है। सरकारी पहल जैसे ऊंट को राज्य पशु घोषित करना और वध को रोकने के लिए उनकी यात्रा को सीमित करना इस प्रजाति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसने राज्य के बाहर उनके व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया है। स्थानीय समुदाय भी पशुधन व्यापार मेलों और ऊंट दूध डेयरियों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जो चरवाहों के लिए नए आय स्रोत प्रदान करते हैं और ऊंटों की आबादी का समर्थन करते हैं। चूंकि ये प्रयास छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, इसलिए राज्य भर में हर कोई इनका लाभ नहीं उठा पा रहा है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऊंटों का अस्तित्व केवल एक पशु प्रजाति को बचाने के बारे में नहीं है। यह जीवन के एक तरीके, इतिहास के एक हिस्से और राजस्थान के अनूठे सांस्कृतिक ताने बाने को संरक्षित करने के बारे में है। जबकि हम अपने शहरों का आधुनिकीकरण और विस्तार करते रहते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम एक ऐसा संतुलन पाएं जो हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान और संरक्षण करे।